नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव चैनल पे स्वागत है। लगातार हम लोग आप लोगों को तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर करा रहे हैं। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, चाहे इससे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, या फिर जो भी आने वाले एग्जाम है। अभी बहुत सारे एग्जाम इधर आने वाले हैं, जैसे जेल वार्डर का एग्जाम है, जेल सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस है, यूपी एसआई है, बिहार एसआई है। तो बहुत सारी परीक्षाएं आने वाले 2-4 महीनों के अंदर होने वाली है। उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उस टॉपिक को हम ये कह सकते हैं कि हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या रहा, किस पार्टी की सरकार बनी है और उस राज्य के बारे में क्या कुछ विशेष है, उसको हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आप लोगों को पता है कि सन 2023 में 5 राज्यों में एक साथ चुनाव कराए गए हैं और उन 5 राज्यों के नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजस्थान, देखिए बच्चों, यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। और इन 5 राज्यों के नतीजे भी आ चुके हैं। और नतीजों में ये साफ साफ दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है 3 राज्यों में। बिल्कुल 3 राज्य, वो भी तीनों बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है और अपने मुख्यमंत्री को घोषित कर दिया है। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बीजेपी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अनाउंस किया है। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को हटाकर, शिवराज चौहान काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी से बने हुए थे, उनको इस बार हटा दिया गया है और एक नया चेहरा मोहन यादव के रूप में मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं बच्चों, वो है मोहन यादव। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने परचम लहराया है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक आदिवासी व्यक्ति विष्णु देव साय को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। तेलंगाना में पिछले 10 सालों से केसीआर की सरकार थी और केसीआर को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। तेलंगाना में बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है। तेलंगाना में जिस पार्टी ने जीत हासिल की है वो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री ए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। वहीं मिजोरम, मिजोरम 5वां राज्य था जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं और मिजोरम में जोरम पीपल्स पार्टी, मिजोरम की यह क्षेत्रीय पार्टी है जोरम पीपल्स पार्टी। और इस जोरम पीपल्स पार्टी के लाल दुहोमा को मिजोरम का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो बच्चों, आप एक बार फिर से इस पूरे टेबल को ध्यान से देखिएगा कि 5 राज्यों में कौन कौन नए मुख्यमंत्री बने। इन 5 व्यक्तियों का नाम आपको बिल्कुल रट के जाना है पेपर में आने वाले जो भी। तो बच्चों, आप लोगों को इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री को बिल्कुल अच्छे से याद करके पेपर के लिए जाना है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के लिए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के लिए, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के लिए, श्री एवंत रेड्डी तेलंगाना के लिए और लाल दुहोमा मिजोरम के लिए। इसके साथ ही किस राज्य में किस पार्टी को बहुमत मिला है वो भी आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहां से आने वाले हैं। क्योंकि 5 राज्य हैं तो 5 राज्यों में विधानसभाएं हैं। विधानसभा का मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेटिव। तो स्टेट लेजिस्लेटिव जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव, इस स्टेट लेजिस्लेटिव में कहां पर कितनी सीटें हैं, अगर हम उसकी बात करें तो राजस्थान में
विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं और 200 सीटों में बीजेपी ने 115 सीट पे जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, 90 सीटें तेलंगाना में है, 90 सीटें छत्तीसगढ़ में है, 119 सीट तेलंगाना में है और 40 सीटें जो है कि आपको मिजोरम में है। तो विधानसभा की ये सीट भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। इस पर वो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, इस पर ये क्वेश्चन बनाएंगे। इस पर बच्चों वो क्वेश्चन इस तरीके से बना सकते हैं। ये बच्चों अब अगले स्लाइड पे हम लोग देखते हैं थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल में, जो मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं उनके बारे में कुछ खास बातें हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं बच्चों, अभी मैंने इसका नाम बताया विधायक मोहन यादव। और विधायक मोहन यादव जो है कि भारतीय जनता पार्टी से ये चुनाव लड़े हैं और ये उज्जैन दक्षिणी विधानसभा, जो मोहन यादव की विधानसभा सीट थी वो उज्जैन से थी और वो इस सीट से जीत हासिल किए हैं। 66 सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस इस राज्य में दूसरे नंबर पे रही। मध्य प्रदेश के बारे में दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था और सन 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था छत्तीसगढ़। तो इससे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल काफी कम हो गया, तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं रह गया। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का आज के डेट में जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम है राजस्थान। और मध्य प्रदेश इस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का है। मध्य प्रदेश का पुराना नाम या मध्य प्रदेश को शुरू से ही मध्य प्रांत कहा जाता था। मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज और आप याद रखिएगा कि इस मध्य प्रदेश में सोयाबीन बहुत ज्यादा पैदा होता था, इसकी वजह से इसको सोया प्रदेश भी हम कहते थे, सोया प्रदेश। कई बार इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टैटिक जीके में पूछते हैं वो कि मध्य प्रदेश किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है, तो वो मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश का जो नए मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। क्योंकि आपको बच्चों पता है कि भाषा के आधार पे भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन पे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो 1956 में किया गया था। तो उसी 1956 में भारत में कुल 14 राज्य बनाए गए थे और उन 14 राज्यों में एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश था और उस समय छत्तीसगढ़ इसका एक हिस्सा था। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया। मध्य प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। काफी फेमस सिटी है मध्य प्रदेश का भोपाल। और भोपाल में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज। ये जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ये इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। यानी कि इंडिया में इस समय रेलवे स्टेशन को काफी तेजी से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को देकर उनका देखरेख किया जा रहा है। तो हबीबगंज भोपाल का एक छोटा रेलवे स्टेशन है जो पूरे भारत में पहली बार प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना था। मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और चीजों की जो स्टैटिक जीके में आपसे पूछ सकते हैं, तो मध्य प्रदेश का एक शहर है बच्चों यहाँ पर, उस शहर का नाम है इंदौर। तो जो इंदौर है मध्य प्रदेश का, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट जो सिटी है वो इंदौर है और लगातार 5 सालों से इंदौर इस रैंक पर नंबर 1 बनी हुई है। तो इंदौर के बारे में, इसके बाद आप ये देख लो मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 53 है। मध्य प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है उसका नाम बारहसिंगा है और मध्य प्रदेश
का जो मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री टच करती है, 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच करती है। अगर हम मध्य प्रदेश के मैप को देखें तो मध्य प्रदेश की बाउंड्री 5 राज्यों से टच करती है। वो 5 राज्य कौन-कौन से हैं? एक तरफ यूपी है, एक तरफ राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद उसके बाद तेलंगाना है और तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ है। तो ये 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से टच करते हैं। उसके बाद चलिए अगले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पर तेलंगाना की बजाय गुजरात ले लीजिएगा। तो यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 5 राज्य हैं, तेलंगाना नहीं टच करता है। अगला राज्य है राजस्थान। और राजस्थान के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो राजस्थान में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 200 में से 115 सीटों पर जीत हासिल किया है। 69 सीट पर जीत के साथ कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दूसरे स्थान पर रही। राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर विधानसभा से, याद रखिएगा, सांगानेर विधानसभा से विधायक भजन लाल शर्मा को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान का नया मुख्यमंत्री विधायक भजन लाल शर्मा। बीजेपी ने यहाँ पर भी चौंकाते हुए अपने दिग्गज लीडरों को दरकिनार किया है, जैसे वसुंधरा राजे यहाँ का बड़ा नाम है और वसुंधरा राजे यहाँ पर कई बार से लगातार मुख्यमंत्री रही है। जब भी बीजेपी की सरकार आती है वसुंधरा राजे ही सीएम बनती हैं। तो वसुंधरा राजे, इस बार भी उम्मीद था कि उनको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन वसुंधरा राजे को हटाकर इस बार जो सीएम बनाया गया है विधायक भजन लाल शर्मा को बनाया गया है। भजन लाल शर्मा सांगानेर विधानसभा से जो है कि विधायक थे। राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट, तो एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का यह सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे बच्चों एग्जाम में वो पूछते हैं एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम में कि भारत में कौन सा राज्य एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो आपको बताना है कि राजस्थान। इसके अलावा राजस्थान का भी गठन जो हुआ था बच्चों 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा थार मरुस्थल के रूप में जाना जाता है और थार मरुस्थल के जिलों को लेकर राजस्थान में लगातार मांग हो रही है कि एक नया राज्य यहां से बना दिया जाए इन मरुस्थलीय क्षेत्रों को लेकर, जिसका नाम मरु प्रदेश रखा जाए। तो जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ऐसे ही राजस्थान में भी ये लगातार मांग जोर पकड़ रही है कि राजस्थान का भी बंटवारा किया जाए और वहां एक नया राज्य बनाया जाए जिसका नाम मरु प्रदेश हो। अगर हम राजस्थान की राजधानी की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। सवाई राजा मानसिंह ने सवाई राजा जय सिंह ने इसको स्थापित किया था और सवाई राजा जय सिंह ने इस जयपुर को स्थापित करके इसका पूरा का पूरा जो कलर था वो गुलाबी रंग से कर दिया था, इसलिए इसको पिंक सिटी के रूप में भी हम जानते हैं। राजस्थान एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय देशों की हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ उसकी सीमा साझा होती है। और राज्यों की अगर बात करें तो 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं बच्चों? तो नंबर 1 है गुजरात, नंबर 2 है मध्य प्रदेश, नंबर 3 है उत्तर प्रदेश, नंबर 4 है हरियाणा और नंबर 5 है पंजाब। तो याद रखिएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राजस्थान का भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। राजस्थान का स्टेट वर्ड, ये पेपर में बहुत ज्यादा, ये पेपर एसएससी एमटीएस में पूछा भी था कि राजस्थान का स्टेट बर्ड कौन सा है, तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है बच्चों, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है स्टेट बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा अगर आप देखें तो राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ को यहाँ पर स्टेट ट्री का दर्जा दिया गया। खेजड़ी, खेजड़ी के पेड़ यहाँ खूब पाए जाते हैं, तो खेजड़ी के पेड़ों को यहाँ पर स्टेट ट्री का दर्जा दिया गया है। 200 विधानसभा सीट है यहाँ पर, 10 राज्यसभा सीटें हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में है। यहाँ का एक डिवीजन, इसका जो उपखंड या भी एक तरीके से कह सकते हो कि बेंच जो इसकी है वो जयपुर में भी है। तो राजस्थान हाई कोर्ट याद रखिएगा जयपुर में नहीं है, वो जोधपुर में है बच्चों। तो कभी भी वो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर इन्होंने पूछा था एसएससी सीजीएल प्री में कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो उसका नाम है राजस्थान। चलिए अगले राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य जो है बच्चों हमारा, जो और नए राज्य की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। और भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 54 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की है। और 35 सीट के साथ कांग्रेस इस चुनाव में दूसरे नंबर पे रही है। तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 35। 54 सीटें किसने जीती? बीजेपी ने। और बीजेपी ने अपना एक नया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को नियुक्त किया है। ये विष्णुदेव साय बड़ा नाम है, इसलिए बड़ा नाम है क्योंकि ये वहां के आदिवासी नेता हैं बच्चों। तो छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासियों का गढ़ है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा एसटी रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं। तो बीजेपी एक तरीके से इस आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का वोट अपनी तरफ खींच रही है। काफी यहाँ पर विष्णुदेव साय के नाम पर लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी इसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार रमन सिंह को हटाकर जो है कि आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को नियुक्त किया गया। ठीक इसके पहले कांग्रेस की यहाँ पे सरकार थी और भूपेश सिंह बघेल, भूपेश सिंह बघेल को भूपेश सिंह बघेल को यहाँ पर नेता नियुक्त, मुख्यमंत्री नियुक्त किया था कांग्रेस पार्टी ने। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ बहुत पुराना राज्य नहीं है। अभी इसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो छत्तीसगढ़ अस्तित्व में 1 नवंबर सन 2000 को आया था। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था? मैंने अभी इसकी चर्चा की थी कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काटकर अलग किया गया था। इस छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है उसका नाम है रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बारे में एक और बहुत फेमस चीज है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। भारत में अगर आपसे पूछा जाए धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, बाउल ऑफ राइस, चावल का कटोरा या धान का कटोरा, बाउल ऑफ राइस किस राज्य को हम कहते हैं, तो वो है हमारा राज्य छत्तीसगढ़। इसके अलावा इस छत्तीसगढ़ के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसका बाउंड्री 7 राज्यों से टच करता है। तो छत्तीसगढ़ भारत में सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट है। छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से राज्य जो है कि बाउंड्री शेयर करते हैं, अगर हम उन लोगों को ध्यान से देखें, जैसे अगर हम यहाँ पे मैप में आपको दिखाएं, छत्तीसगढ़ की जो बच्चों यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और वो 7 राज्य कौन कौन से, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए।
झारखंड, झारखंड से इतना, उत्तर प्रदेश 2, मध्य प्रदेश 3, महाराष्ट्र 4, तेलंगाना 5, आंध्र प्रदेश 6 और उड़ीसा। तो भारत का इकलौता स्टेट है छत्तीसगढ़ जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बच्चों बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहे थे, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, और मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी और राजस्थान। तो इस तरीके से आप एक लाइन याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ भारत में सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और ये कितने राज्य हैं जिनके साथ ये सीमा साझा करता है बच्चों? वो है 7 राज्य। इन 7 राज्यों को बिल्कुल अच्छे से आप याद करिएगा। ये छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और इतने राज्यों के साथ कोई भी राज्य सीमा साझा नहीं करता है। झारखंड के साथ भी, यूपी के साथ भी, एमपी के साथ भी, महाराष्ट्र के साथ भी, तेलंगाना के साथ भी, आंध्र प्रदेश के साथ भी और उड़ीसा के साथ। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के बारे में एक और चीज याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है छत्तीसगढ़ी है। यहाँ पे जिलों की संख्या 33 है। यहाँ की जो असेंबली है, विधानसभा, यहाँ पे 90 सीटें, ऑलरेडी अभी चर्चा हुई है। यहाँ पे राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में है, न कि रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में है। और छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम अजीत जोगी था, अजीत जोगी। तो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। अभी साई को बनाया गया है और ठीक इसके पहले भूपेश बघेल को। चलिए इसके बाद हम लोग अगले राज्य की बात करते हैं बच्चों। यहां पर जो अगला राज्य हम लोगों का है तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम बात करें यहां पर तो तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में 119 सीटें टोटल थी, 119। और इन 119 सीटों पर जो 65 सीट थी, इन 65 सीटों पे जीत हासिल किया है कांग्रेस पार्टी ने। और भारत राष्ट्र समिति पार्टी जो केसीआर की पार्टी है, ये दूसरे स्थान पे रही है और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के बारे में कुछ चीजें आप याद रखिएगा। जो तेलंगाना है, इस तेलंगाना का गठन एक नए राज्य के रूप में 2 जून 2014 को किया गया था। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना था बच्चों? तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। क्यों तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना? अगर हम इसकी बात यहां पे करें तो आप ये देखिएगा, तेलंगाना इसके पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन आंध्र प्रदेश के जो मेन पोर्शन है, अगर यहाँ पे आप मैप में देखोगे तो ये पूरा का पूरा पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था बच्चों। देखिए ये पूरा का पूरा ये एरिया आंध्र प्रदेश हुआ करता था। इस आंध्र प्रदेश में ये जो इधर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन समुद्र के किनारे होने के कारण ये थोड़ा सा उपजाऊ मैदान था और साथ ही साथ यहाँ पे विशाखापत्तनम नाम का एक फेमस बंदरगाह था। तो बहुत सारे उद्योग धंधे या जो भी तरीके से कह लीजिए व्यापार, वह इस रीजन में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो इधर के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा था। दूसरी तरफ ये जो तेलंगाना था,
इस तेलंगाना वाला जो तरफ था ये पठारी एरिया था। यहाँ एक तो जमीन जो है कि थोड़ी बंजर थी और साथ में वर्षा या पानी की भी कमी थी, तो जिसके कारण यहाँ के लोगों का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था। तो ये लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमको आंध्र प्रदेश से आप अलग कर दो और एक नया राज्य बना दो, और ये मांग काफी सालों से चल रही थी। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को पूरा किया और तेलंगाना नाम का एक नया राज्य आंध्र प्रदेश से अलग करके बना दिया। और उनका मेन पर्पज वही था, ये सोच रहे थे कि हम इसके द्वारा 2014 में अपना चुनावी एजेंडा तय करेंगे। बीजेपी की उस समय लहर थी, मोदी लहर थी, तो उसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने तेलंगाना राज्य बनाया था। फिलहाल वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए और तेलंगाना राज्य का जो उस समय जो मुख्यमंत्री तेलंगाना राज्य के बने थे केसीआर, वो लगातार 10 सालों तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे। इस बार तेलंगाना की जनता ने उनको नकार दिया है और अनुमुला रेवंत रेड्डी को यहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब हम लोग अगले राज्य की बात करते हैं। जो अगला राज्य हम लोगों का है बच्चों, वो है मिजोरम। अगला राज्य हम लोगों का यहाँ पे मिजोरम, और इस मिजोरम में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जोरम पीपल पार्टी, वहां की एक लोकल पार्टी है जोरम पीपल्स पार्टी, जोरम पीपल्स पार्टी ने 40 विधानसभा सीटों में से 27 सीटों पे जीत हासिल किया है। 10 सीट पर जीत के साथ मिजो नेशनल फ्रंट दूसरे नंबर पे रही है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा को नियुक्त किया गया है। मिजोरम के बारे में अगर और कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पर चेक करें तो मिजोरम भारत का एक राज्य है जो म्यांमार, बांग्लादेश, दो देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। यह बांग्लादेश के साथ भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है और उसके बाद जो है कि मिजोरम राज्य का जो गठन हुआ था बच्चों, ये राज्य बहुत 1972 में एक नए राज्य के रूप में मिजोरम का अस्तित्व आया था। तो 72 में मिजोरम का गठन हुआ था और यह एक नए राज्य के अस्तित्व में आया था। इसके अलावा मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल है बच्चों। मिजोरम की राजधानी आइजोल। आइजोल के अलावा मिजोरम ने मैंने भी बताया था कि दो राज्यों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, एक है म्यांमार और दूसरा है बांग्लादेश। मिजोरम 3 राज्यों के साथ स्टेट बाउंड्री भी शेयर करता है, मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा के साथ बच्चों। तो मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। मिजोरम में कुल जिलों की संख्या 11 है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 हैं। मिजोरम की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है बच्चों वो 2 हैं, एक मिजो है और दूसरा इंग्लिश है। यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो 2 है, मिजो और इंग्लिश। इसके अलावा मिजोरम जो मिजोरम है, मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं, एक राज्यसभा की सीट है, एक लोकसभा की सीट है। मिजोरम गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। मिजोरम के जो अभी मुख्यमंत्री की बात हुई है वो लाल दुहोमा है। तो ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए, उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर अब तक का पूरा हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्कशन किया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आज के दूसरे करंट अफेयर की, वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट वर्ल्ड। ये नवंबर 2023 की यह भी एक बहुत बड़ी घटना थी। तो नवंबर और दिसंबर 2023 की 2 बड़ी घटनाएं हम लोग लेकर आप आज के वीडियो में आए थे। पहला था 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव और दूसरा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। चलिए बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये पुरुषों का वर्ल्ड कप था बच्चों, पुरुष वर्ल्ड कप, मेल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो पहले तो आप ये जान लो कि इस बार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हुआ है इसकी मेजबानी भारत ने किया और भारत में कुल 10 स्टेडियम में ये मैच खेले गए हैं। जैसे फिरोज शाह कोटला जो
पुराना नाम है, अरुण साह जेटली इसका नया नाम हो गया दिल्ली के स्टेडियम का। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में, धर्मशाला में, मुंबई के वानखेड़े में, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो कुल 10 स्टेडियमों पर ये 45 मैच इस पूरे वर्ल्ड कप में खेले गए। इस 2023 के वर्ल्ड कप में कुल 10 देशों ने भाग लिया। कई बार एसएससी आपसे एग्जाम में पूछेगी कि इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया बच्चों, तो उसमें कुल 10 देशों ने भाग लिया। वो 10 देश कौन कौन से थे अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे जो शॉकिंग न्यूज इस बार आई है, जो जिसने सबको हैरान कर दिया है, कि इस बार ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। दुनिया में एक समय था जब वेस्ट इंडीज का रुतबा था, वेस्ट इंडीज वो देश था जो पहला वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद दूसरा वर्ल्ड कप जीता था और तीसरे वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया से हारा था। तो लगातार 3 वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने वाली टीम वेस्ट इंडीज इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए। इससे पेपर में वो पूछ सकते हैं कि इस बार 2023 में कौन सी विस्फोटक टीम, एक्चुअल में वेस्ट इंडीज विस्फोटक टीम के रूप में जानी जाती है, इसके खिलाड़ी बड़े लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, तो वेस्ट इंडीज नहीं क्वालिफाई कर पाई है। चलिए अगर हम लोग यहां पर आगे बात करें, ये वर्ल्ड कप के बारे में कुछ और चीजों को हम लोग अगर यहां पर ध्यान दें, तो ये वर्ल्ड कप जो हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये अब तक का 13वां एडिशन था। कौन सा एडिशन था? ये अब तक का 13वां एडिशन था, 13th। तो अब तक कुल मिलाजुलाकर 12 वर्ल्ड कप हो चुके थे, यह 13वां वर्ल्ड कप। इसकी जो तिथि आयोजित हुई थी, 5 अक्टूबर को इसका उद्घाटन मैच था और 19 नवंबर को इसका फाइनल मैच था। तो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच इसको आयोजित किया गया। यह क्रिकेट, इसमें जो क्रिकेट हुआ उसका प्रारूप क्या रहा? तो यह ओडीआई, एक दिवसीय ओडीआई। ओडीआई का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल मैचों में 50-50 ओवर के मैच खेले जाते हैं। और आपको पता है कि 2 और तरीके के मैच खेले जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एक होता है T20, T20 में 20-20 ओवरों के मैच होते हैं, और एक होता है टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में बच्चों क्या होता है, ये 5 दिन का मैच होता है और हर दिन 90-90 ओवर की जो है कि बॉलिंग, जो क्रिकेट खेली जाती है 90-90 ओवरों की। तो यह जो वर्ल्ड कप था ये एक दिवसीय प्रारूप का था। इसका मेजबान होस्टिंग कंट्री कौन था, किसने होस्ट किया इस वर्ल्ड कप को? तो बार बार मैं कह रहा हूं भारत। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 10। और एक चीज और याद रखिएगा, भारत ने यह पूरा आयोजन 10 स्थानों पर किया था। तो टोटल 10 स्थानों पर यह आयोजन हुआ था। इस वर्ल्ड कप में कुल कितने मैच खेले गए थे? कुल 48 मैच खेले। विजेता कौन सी टीम रही? तो विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया थी बच्चों। ये एकदम इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। और आप ये जान लो, ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार वर्ल्ड कप जीती है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये 6ठा खिताब है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार 1987 में वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 1999 में वर्ल्ड कप जीता था, फिर 2003 में जीता था, फिर 2007 में वर्ल्ड कप जीता था, फिर 2015 में जीता था और फिर 2023 में। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया की इकलौती टीम है जो 6 बार इस टाइटल को अपने नाम की है। और इस बार 2023 का भी जो टाइटल है वो ऑस्ट्रेलिया को मिला है। उप विजेता कौन सी टीम रही? तो भारत। भारत इस वर्ल्ड कप में फाइनल में हारी है ऑस्ट्रेलिया से। हमारे लिए बहुत दुख की बात थी। हम लोग काफी अच्छा खेले थे फाइनल के पहले, एक भी मैच नहीं हारे थे, लेकिन फाइनल मैच हार कर सब कुछ बेकार कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ नहीं, तो फाइनल तक पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत था। भारत का अगर वर्ल्ड कप में अब तक इतिहास देखें तो भारत अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीती है और 2 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी है। भारत पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीता,
दूसरी बार 2003 में वर्ल्ड कप के फाइनल में हारा, फिर तीसरी बार 2011 का वर्ल्ड कप जीता और फिर चौथी बार 2023 में वर्ल्ड कप का फाइनल हारा। चलिए, इस पूरे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, यानी कि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान सबसे बेस्ट खिलाड़ी हमारे रन मशीन किंग कोहली यानी कि विराट, तो किंग कोहली को इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। ये पेपर में आपसे पूछेंगे एसएससी कि इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप में कौन सा खिलाड़ी जो है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, वो विराट कोहली। सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी वही विराट कोहली, टोटल इन्होंने 765 रन बनाए, इनके नीचे सारे खिलाड़ी थे। सबसे ज्यादा विकेट, अगर आपसे वो पूछे कि इस बार वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो वो भी हमारे मोहम्मद शमी। तो भारत की तरफ से दोनों दिग्गज, भारत से विराट कोहली सबसे ज्यादा रन और भारत से सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी, 24 विकेट। मोहम्मद शमी ने तो इस बार कमाल कर दिया, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी किया इस बार वर्ल्ड कप में। टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या था बच्चों, तो राउंड रॉबिन व नॉकआउट। राउंड रॉबिन का मतलब होता था कि यहां पर हम लोग जो लीग मैच करेंगे तो हर टीम से मैच खेलना है। जैसे मान लीजिए 10 टीमें हैं, तो 10 टीमें हैं तो मान लीजिए उसमें इंडिया अगर है तो इंडिया को बाकी 9 टीमों से मैच खेलना है, पाकिस्तान है तो उसको अपने बाकी 9 टीमों से मैच खेलना है। तो ये राउंड रोबिन होता है। और नॉकआउट का मतलब फिर इसमें से टॉप 4 को हम नॉकआउट में ले जाएंगे और जो पहले स्थान पे रहेगा और जो 4 पे रहेगा उनका टक्कर करा देंगे और दूसरा और तीसरा टक्कर करा देंगे। तो इस तरीके से जो है कि ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट रहा। इसका जो मैस्कॉट था, इसका मैस्कॉट ब्लेज व टोंग थे। ये अभी इसके बारे में हम डिटेल में आपको बात कराएंगे। इसका जो थीम सॉन्ग था बच्चों, दिल जश्न बोले, ये याद रखिएगा। इस बार वर्ल्ड कप का जो थीम सॉन्ग था वो दिल जश्न बोले। चलिए अगली बात यहां पे करते हैं फिर से। सर्वाधिक रन विराट कोहली, सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी। सर्वाधिक टीम स्कोर बच्चों, किस टीम ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, तो सबसे ज्यादा टीम स्कोर दक्षिण अफ्रीका, 428 रन। तो दक्षिण अफ्रीका ने टोटल 428 रन बनाए, कितने विकेट के नुकसान पर, 5 विकेट के नुकसान पर। सबसे कम रन किसने बनाया, श्रीलंका ने। श्रीलंका ने मात्र 51 रन बनाए इंडिया के खिलाफ। सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर किसका था, ग्लेन मैक्सवेल का। ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रनों की अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली थी। चोटिल होने के बावजूद अपने टीम को जीत तक ले गए थे। एक उनका खेल के प्रति यहाँ पे डेडिकेशन बहुत बेहतरीन था। तो सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर ग्लेन मैक्सवेल का था। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी जो किया वो मोहम्मद शमी ने किया। मोहम्मद शमी ने 57 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे और ये काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने किया था। यहाँ पे सबसे ज्यादा शतक क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका के, 4 शतक इन्होंने मारा। सबसे ज्यादा अर्धशतक विराट कोहली ने टोटल 6 अर्धशतक लगाए। सबसे ज्यादा चौका, तो सबसे ज्यादा चौका भी विराट कोहली ने मारा 68। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी वो है रोहित शर्मा, जिन्होंने 31 छक्के लगाए थे इस टूर्नामेंट में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैस्कोट की, तो देखिए ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये हमारा वर्ल्ड कप का मैस्कोट है। मैस्कोट का मतलब होता है एक तरीके से आप ये मान लो कि उसका शुभंकर। तो ये जो मैस्कोट है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं बता दूं। भारतीय अंडर 19 टीम के पूर्व कप्तान एस धूल व महिला क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज शेफाली वर्मा, ये दोनों नाम याद रखिएगा। एस धूल और शेफाली वर्मा ने गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शुभंकर का अनावरण किया। शुभंकर में 2 पात्र हैं, एक महिला है और एक पुरुष है, और जिनके नाम ब्लेज व टोंक है। तो जो चित्र मैंने आपको दिखाया अभी वो ब्लेज व टोंग के हैं। यह शुभंकर लिंग समानता और विविधता को प्रदर्शित करता है। यह शुभंकर यह बताने की कोशिश करता है इंडिया में
जेंडर इक्वलिटी और डाइवर्सिटी का काफी तेजी से प्रमोशन हो रहा है। महिला पात्र एक टर्बो पावर्ड हाथ में है, महिला पात्र के हाथ में एक टर्बो पावर्ड है जो अत्यधिक गति से आग की गोलियों को फेंकता है। पुरुष चरित्र बर्फीली शीतलता और विस्फोटक बल्लेबाजी कौशल का एक मनोरम मिश्रण है। तो ये हमारा जो है कि शुभंकर या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मैस्कॉट है उसके बारे में ये सारी की सारी डिटेल थी। इसके बाद यहाँ पे बच्चों क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2 सेमीफाइनल हुए थे। दोनों सेमीफाइनल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें अगर, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो पहला सेमीफाइनल हुआ था बच्चों, ये वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था और यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 397 रन बनाए। भारत की तरफ से 117 रन विराट, 105 रन श्रेयस अय्यर ने खेला। जवाब में न्यूजीलैंड 327 पे ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम इस 2023 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए 57 रन देकर 7 विकेट प्राप्त किया था बच्चों, ये याद रखिएगा। तो ये सेमीफाइनल मैच था और सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच नियुक्त किया गया। चलिए अब इसके बाद अगला जो एक और दूसरा जो सेमीफाइनल था, जो दूसरा सेमीफाइनल था ये कोलकाता के ईडन गार्डन्स पे हुआ था और ये सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था बच्चों? दक्षिण अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवरों में मात्र 212 रन बनाई और डेविड मिलर ने 101 रन खेला था पारी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 3-3 विकेट लिए थे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उसका भी काफी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी लड़खड़ाते हुए उसने जीत हासिल की। 47.2 ओवरों में 7 विकेट पर उन्होंने 213 रनों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को 2 विकेट लेने और 65 रन के कारण मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये दूसरा सेमीफाइनल था और अब आते हैं सबसे मेन मैच पे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 6वीं बार क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया अब तक 6 बार, यहां पर याद रखिएगा 6 टाइम था ये ऑस्ट्रेलिया का, वो 6 बार एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 1987 में वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार 99 में वर्ल्ड कप जीता था। तीसरी बार उसने 2003 में वर्ल्ड कप जीता था। चौथी बार 2007 में वर्ल्ड कप जीता था। 5वीं बार 2015 में वर्ल्ड कप जीता था और अब 2023 में। हर 4 साल पर एक क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है और इन हर 4 सालों में 6 बार तो क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है। 19 नवंबर 2023 को क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया बच्चों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था, तो अहमदाबाद के नरेंद्र स्टेडियम। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। 2003 के बाद यह दूसरा मौका होगा जब भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट विश्व कप का खिताबी मुकाबला खेला गया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फाइनल में इससे पहले भी लड़ चुकी थी, वो 2003 था। उसमें भी भारत को हार का सामना करना पड़ा था और आज भी भारत को यहां पर हार का सामना ही करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 240 रनों ऑल आउट हो गई। लोकेश राहुल, विराट कोहली थोड़े से रन बनाए यहां पे 66 और 54। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड ने काफी अच्छी गेंदबाजी की।
241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 43 ओवर में ही ये मैच जीत ली और भारत को 6 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड ने 137 रनों की शानदार पारी खेली और फाइनल मुकाबले को बिल्कुल एक तरफा कर दिया और मैन ऑफ द मैच बना। इस तरीके से ये छठा वर्ल्ड कप जो है कि इन्होंने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों, थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ल्ड कप का टोटल 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां। अब तक कुल मिलाजुला कर 13 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। इन 13 वर्ल्ड कप को कब और किसने जीता उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था 1970 और इसको जीतने वाला देश कौन सा था? वेस्ट इंडीज। दूसरा जो वर्ल्ड कप हुआ 1979 में, इसको भी किसने जीता? वेस्ट इंडीज। तीसरा वर्ल्ड कप कब हुआ? 1983 में, इसको किसने जीता? भारत, कपिल देव की कप्तानी में। चौथा वर्ल्ड कप कब हुआ? 1987 में, इसको किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। पांचवा वर्ल्ड कप कब हुआ? 1992, इसको किसने जीता? पाकिस्तान ने जीता। छठा वर्ल्ड कप कब हुआ? 1996 में, और इस वर्ल्ड कप को किसने जीता भाई? इस वर्ल्ड कप को जीता श्रीलंका ने। उसके बाद सातवां वर्ल्ड कप 1999, इसको किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। फिर उसके बाद आठवां वर्ल्ड कप 2003 में, और 2003 में फिर भारत फाइनल में हारा और यहां पे फिर जीत किसने हासिल किया? ऑस्ट्रेलिया ने। फिर नौवां वर्ल्ड कप 2007 में, और 2007 में फिर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। तो लगातार 3 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत रही है, 99, 2003 और 2007। इसके बाद जो अगले वर्ल्ड कप हुए, इसके बाद जो अगले वर्ल्ड कप हुए बच्चों 2011 में, 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ, इस वर्ल्ड कप को जीतने वाली टीम इंडिया। फिर 2015 की वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया। फिर 2019 में पहली बार क्रिकेट का जनक या फादर ऑफ क्रिकेट कहलाने वाला देश इंग्लैंड इस खिताब को अपने नाम करता है। इतने सालों में अब तक इंग्लैंड कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। 2019 में पहली बार उसने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और 2023 में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये अब तक के विश्व कप विजेताओं की सूची है। आप इस वाले को जरूर याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है? इंडिया को। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप और 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव का समीक्षा किया है और इस पर आने वाले तमाम क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से पढ़ा है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हम लोगों का इसी तरीके से उत्साह बढ़ाते रहिएगा। अगली क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।